हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गांव के लोग एम हैमिल को थैंक्स कहने के लिए क्लास में आए होते हैं। तो अब आगे की समरी पढ़ते हैं। फिर एम हैमिल फ्रांस को पार्टिसिपल्स के रूल्स बताने के लिए कहते हैं और फ्रांस बहुत कोशिश करता है कि वो लाउड और क्लियर बोले, पर वो पहले ही वर्ड पे सब मिक्सअप कर देता है और फिर वो चुपचाप खड़ा रहता है। वो घबराया हुआ सिर भी ऊपर नहीं कर पाता। फिर एम हैमिल उसे कहते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें खुद को बुरा लगना चाहिए कि तुमने पहले पढ़ाई नहीं करी और बस यही सोचते रहे कि अभी बहुत टाइम है। और अब कल से जो लोग तुम पर रूल करने आएंगे वो यही बात कहेंगे कि तुम खुद को फ्रेंचमैन कहते हो, लेकिन तुम्हें फ्रेंच बोलनी भी नहीं आती और लिखनी भी नहीं आती, जो तुम्हारी खुद की लैंग्वेज है। पर तुम इतने बुरे भी नहीं हो फ्रेंड्स, इसमें हमारी भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ठीक से कभी ध्यान नहीं दिया कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं। वो भी तुम्हें फार्म या मिल्स पर काम करने के लिए भेज देते थे ताकि तुम थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सको। और मैं भी तो तुम्हें फ्लावर्स को पानी देने के लिए भेज देता था, और जब मैं भी फिशिंग के लिए जाता था तो तुम्हें छुट्टी दे देता था। फिर एम हैमिल कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, जो सबसे क्लियर है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। और इस बात को कभी मत भूलना कि जो लोगों को गुलाम बना लिया जाता है, पर वो तब तक अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते और इसी वजह से वो जेल से बाहर निकल सकते हैं। फिर उन्हें ग्रामर में लेसन पढ़ाना शुरू किया जाता है। फ्रांस ये देखकर हैरान हो जाता है कि कितनी आसानी से वो सब कुछ समझ पा रहा है, और एम हैमिल जो भी उसे पढ़ा रहे हैं वो सब कुछ समझ रहा है। उसने ये भी सोचा कि शायद पहले उसने कभी ठीक से पढ़ा ही नहीं, और एम हैमिल ने उसे इतने पेशेंस से कभी पढ़ाया भी नहीं। ऐसे लग रहा था कि एम हैमिल एक ही बार में वो सब कुछ उसे बताना चाहते थे जो भी वो खुद जानते थे। फिर ग्रामर के बाद उन्होंने लिखने का लेसन करना था। उस दिन एम हैमिल उनके लिए बहुत सुंदर नई नई कॉपियाँ लाए थे जिन पर लिखा हुआ था फ्रांस और ऑलसेस। ये सब देखने में ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग क्लासरूम में हर जगह फ्लोट कर रहे हैं। सभी अपने काम में लगे हुए थे और सारी क्लास बहुत शांत थी। सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, पेन के पेपर पे स्क्रैच करने की, मतलब लिखने की। और फिर उनकी क्लास में कोई इंसेक्ट आ जाते हैं, पर कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता। और फ्रेंड्स ये देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर ऐसे कोई इंसेक्ट क्लास में आ जाते हैं तो सारे बच्चे शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन आज कोई भी उन बीटल्स की तरफ देख भी नहीं रहा था। और ऊपर रूफ पर जो कबूतर बैठे होते हैं वो भी बहुत शांत होते हैं, जैसे कि वो ये सब बातें सुन रहे हों। फिर फ्रेंड्स खुद से कहते हैं कि क्या रूलर पिजन्स को भी जर्मन में गाने के लिए कहेंगे। जब भी फ्रेंड्स लिखते हुए ऊपर देखते हैं, वो देखता है कि एम हैमिल मोशनलेस चेयर पर बैठे हुए एक जगह से दूसरी जगह देखे जा रहे थे, जैसे वो ये सारी इमेज को अपनी इमेज को दिमाग में बिठाना चाहते थे, क्योंकि 40 ईयर्स से वो इसी सेम प्लेस पे पढ़ा रहे थे। और उनके सामने उनका एक गार्डन भी है जो विंडो से दिखता है। ऐसे ही डेस्क और बेंचेस बहुत पुराने हो गए थे, लेकिन वो सब अब स्मूथ हो गए थे, और गार्डन में वॉलनट ट्रीज़ बड़े हो गए हैं। जो ट्रीज़ उन्होंने खुद लगाए हैं वो भी बहुत बड़े हो गए हैं। फिर वो सोचता है कि ये सब देखकर एम हैमिल का दिल टूट गया होगा कि उन्हें ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। और दूसरे रूम से उनकी बहन की आवाज़ें आ रही होती है बैग और ट्रंक पैक करने की, और वो ये समझ जाता है कि एम हैमिल कल ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। फिर राइटिंग का काम होने के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन था, पर पीछे से बच्चों की आवाज़ें आने लगती हैं। फिर तभी ओल्ड होसर अपने स्पेक्टेकल्स पहनते हैं और प्राइमर को हाथ में लिए लेटर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उनकी आंखों में आंसू आए होते हैं और वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे होते। और ये सब देख के फ्रांस को हंसी भी आ रही होती है और रोना भी। फिर फ्रांस सोचता है कि ये लास्ट लेसन उसे अच्छे से याद रहेगा। फिर चर्च की क्लॉक पर 12 बजने की आवाज़ सुनाई देती है। खिड़की से प्रशियन सोल्जर्स के ड्रम्स की आवाज़ें सुनाई देती है जो मर्चिंग से वापस आ रहे होते हैं। फिर एम हैमिल अपनी चेयर से उठते हैं और बहुत पेल लग रहे होते हैं। एम हैमिल बोलते हैं, मेरे दोस्तों, मैं, और फिर वो वहीं अटक जाते हैं, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चौक का पीस उठाते हैं और बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं, जितना बड़ा वो लिख सके, विवा ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस।
फिर वो दीवार के पास सिर झुकाए खड़े हो जाते हैं और बिना कुछ बोले हाथ से इशारा करते हैं कि क्लास ख़त्म हो गई है और अब आप सब जा सकते हैं। सो गाइज़, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।